नमस्कार, मैं अवनी किशरवानी, कक्षा 9 की छात्रा आज आतंकवादी विरोधी दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने कुछ कहना चाहूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने आतंकवाद जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए 21 मई का दिन उनको समर्पित कर दिया है। हर वर्ष हम 21 मई के दिन आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। 21 मई के दिन ही हम आतंकवादी विरोधी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 21 मई सन 1991 में तमिलनाडु के श्री पोरबंदूर में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इस कारण हम 21 मई के दिन ही आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। इसके अलावा आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए रासायनिक, जैविक और रेडियोधर्मी हथियार भी काफ़ी यशांक हैं। धन्यवाद। Hello, I am Riya Gupta of class 9B. Today I am going to discuss what actually terrorism is. Although there is no universal accepted definition of terrorism, but we can term terrorism as an unlawful use of violence or threat to intimidate civilian population or government with the goal of furthering political, social or ideological objective. Now the question arises, who actually a terrorist is? A person who brings above mentioned violence into action can be called as terrorist. Thank you. Have a nice day. सुप्रभात। मैं मयंक सोनी कक्षा 9 का छात्र आपके समक्ष आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के कुछ मकसद रखना चाहता हूं। शांति और मानवता का संदेश फैलाना इसका प्रथम मकसद है। आतंकवादी गुटों तथा आतंकवादी हमलों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना, लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे आतंकी संगठनों में शामिल न हों। देश में आतंकवाद, हिंसा के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाना। धन्यवाद। Hello everyone, I am Sagun Mishra of class 10th from LDC Public School. Today I am going to tell you some lines on terrorism in India. Today terrorism has become a social issue. Terrorism has caused great havoc in India as well. Assam, Nagaland, Meghalaya and Mizoram of Northeast region has faced terrorism. The campaign to create a separate nation in the name of Khalistan in Punjab has caused uproar in the state for almost a decade. The problem of terrorism has taken a formidable form even in Kashmir. Every person in India aware of the fear and plight of people being tortured at the hands of terrorists. It is like a pandemic that is spreading regularly and now needs some effective treatment. Thank you. मैं हर्षित सिंह कक्षा 9 का छात्र हूँ। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद का खात्मा करने के लिए संकल्प लिया है। आइए हम सब उस संकल्प को दोहराएं। हम आतंकवाद को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। पूरा विश्व अब आतंकवाद के खिलाफ अपने नज़रिए को बदल रहा है। हर कोई आतंकवाद से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। कंधे से कंधा मिलाकर के यदि मानवतावादी शक्तियां खड़ी हों तो आतंकवाद को खत्म करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। आज के समय की मांग है कि दुनिया आतंकवाद के भयानकता को समझे। युद्ध में भारत ने जितने जवानों को नहीं गंवाया, उससे ज़्यादा आतंकवाद की गोलियों से शहीद हो गए। भारत आतंकवाद के सामने झुका नहीं, झुकने का सवाल ही नहीं उठता। सेना बोलती नहीं, सेना पराक्रम करती है। भारत जब सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो पूरा विश्व उसके ताकत का अनुभव करता है। भारत संयम रखता है और ज़रूरत पड़े तो सामर्थ्य का भी परिचय देता है। मेरा मानना है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन भारत और पूरा विश्व आतंकवाद से मुक्त होगा। धन्यवाद। मैं एकता प्रकाश। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज आतंकवाद से खाली भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ही आतंकित है। तो इन आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कृपया इसको ध्यान से सुनिए। एक एक आतंकवादी का सर धड़ से अलग होने वाला है। एक एक आतंकवादी का सर धड़ से अलग होने वाला है। छुप जाओ जहाँ तुम छुप सकते हो, छुप जाओ जहाँ तुम छुप सकते हो।
फिर भी उनको पता चल जाना है, हाथ बंधे थे अब तक उनके, अब जोश पूर्ण स्वतंत्रता वाला है, क्योंकि एक एक आतंकवादी का सर धड़ से अलग होने वाला है। आत्मसमर्पण कर दो अब तुम, आत्मसमर्पण कर दो अब तुम, क्योंकि फौज का तरीका निराला है। पिछली बार तो सिर्फ गोली मारी थी, इस बार धड़ भी न मिलने वाला है, क्योंकि एक एक आतंकवादी का सर धड़ से अलग होने वाला है। वो लोग भी न बच पाएंगे अब, वो लोग भी न बच पाएंगे अब, जिनको आतंकियों का सहारा है। अपना समझकर छोड़ा था, पर अब पहला नंबर तुम्हारा है, क्योंकि एक एक आतंकवादी का सर धड़ से अलग होने वाला है। सिर्फ खून के बदले खून नहीं अब, सिर्फ खून के बदले खून नहीं अब, उनकी रूह तक को तड़पाना है। हिंदू मुस्लिम साइड में रख अब हिंदुस्तानी होकर झंडा फहराना है, क्योंकि एक एक आतंकवादी का सर धड़ से अलग होने वाला है। कांपोगे थर थर खौफ से तुम, कांपोगे थर थर खौफ से तुम, मांगोगे पनाह अब मौत से तुम। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा क्रियाकर्म करवाना है। तुम जैसे शैतानों के तो ऊपर वाला भी न सुनने वाला है। जन्नत के चक्कर में तुम्हें अब जहन्नुम भी न मिलने वाला है, क्योंकि एक एक आतंकवादी का सर धड़ से अलग होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।